आज बड़ी जल्दी तैयार हो गए बाबूजी। हाँ बहू, आज थोड़ा जल्दी जाना होगा। रिटायरमेंट के समय में दूसरे को चार्ज देना होता है। आज रिटायरमेंट है ना आपका? हाँ, आज रिटायर हो गया मैं। रिटायरमेंट के समय बाबूजी को बहुत अच्छा खासा पैसा मिला होगा। इसमें नई बात क्या है? अरे सबको मिलता है, मुझे ही मिलेगा। मैं सोच रहा था कि अब तुम दूसरों की जी हुजूरी छोड़कर अपनी खुद की कंपनी खोलो। सच सच बाबूजी, मेरा बेटा और बहू दोनों ये चाहते हैं कि मैं अपना पुश्तैनी घर बेचकर दिल्ली में उनके साथ ही रहूं। वे कहते हैं कि उन्हें मेरी जरूरत है। तुम लोगों को इस बात की गारंटी देनी होगी कि तुम लोग हमेशा मेरा और एक दूसरे का ख्याल रखो। हम चाहते हैं कि इस घर को बेचकर उस घर को खरीद लें, जीवन आराम से कट जाएगी हम सब। लेकिन तुम लोगों को मेरे साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। मैं तो बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। एक तो बीवी छोड़कर चली, सोचा बेटे के साथ जीवन काट लूंगा, पर वो अभी मुझे छोड़कर दिल्ली चला गया और अब आप लोग भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। तुम दोनों एग्रीमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ लो और दोनों पति पत्नी उस पर साइन करके वकील साहब को लौटा दो। अरे जगदीश बाबू, आप कब आए? बस अभी अभी आया। देखा कि आप नमाज अदा कर रहे हैं तो आपको टोकना उचित नहीं लगा। शुक्रिया शुक्रिया। और कहे क्या हाल चाल है? बस सब ठीक है। अरे सुना है आपका रिटायरमेंट का सारा पैसा मिल गया आपको? हाँ मिल गया। तो क्या आपने अपने दोनों बेटों को बांट दिए पैसे? हाँ, एक दो दिन में दे दूंगा उनको। लीजिए, आप यहाँ हैं, मैं आपके घर से आ रहा हूँ। क्यों, कोई खास बात? कुछ खास बात है तभी तो। अच्छा पहले बैठिए। अरे सुरेश भाई साहब, वो खास बात क्या है, हमें भी तो सुनाइए। सुरेश भाई, अब बातों को ज्यादा घुमाइए नहीं, अब बता भी दीजिए कि वो खास बात क्या है। आपकी एग्रीमेंट की बहुत चर्चा है मोहल्ले में। एग्रीमेंट? कैसा है एग्रीमेंट? जगदीश बाबू, ये भाई साहब किस एग्रीमेंट की बातें कर रहे हैं? लेकिन मेरे परिवार की बात मोहल्ले में कैसे फैल गई? आपने बड़बोला वकील जो चुना है, पता नहीं कहां कहां चर्चा चल रही है उस एग्रीमेंट की। बेहद नालायक और बेवकूफ किस्म का आदमी है वो। अरे उसे ढींढ पड़ा पीटने की क्या जरूरत थी? जगदीश बाबू, आपके उस एग्रीमेंट में है क्या जो इतनी चर्चा हो रही है मोहल्ले में? मैं बताता हूँ। इन्होंने दोनों बेटे के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया है जो एक इतिहास है। बातों को फिर घुमा रहे हैं सुरेश बाबू। जगदीश बाबू, आप ही बताइए, बात क्या है? दरअसल बात यह है कि मैंने अपने दोनों बेटों को 30-30 लाख रुपए देने का वादा किया है, लेकिन उन दोनों को मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। छोटा बेटा मोहन जो एक कंपनी खोलना चाहता है, वो कंपनी खोले, चलाए, लेकिन एग्रीमेंट के अनुसार उस कंपनी का सीईओ मैं रहूंगा। बड़ा बेटा सोहन, वो एक फ्लैट लेना चाहता है, वो फ्लैट ले, फ्लैट में रहे, लेकिन वो फ्लैट मेरे नाम से होगा। बस यही एक एग्रीमेंट है मेरा अपने दोनों बेटों के साथ। ये कैसा एग्रीमेंट हुआ जगदीश बाबू? क्या आपको अपने दोनों बेटों पर भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है करीम भाई, मैं तो ये सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि इस एग्रीमेंट से
मेरे दोनों बच्चों पर क्या असर पड़ता है। और आपको क्या लगता है कि परिस्थितियां सामान्य रहेंगी? मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे इस परिस्थिति से बाहर कैसे आते हैं, या फिर बाबूजी हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़्यादा तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मोहन को आने तो बात करते हैं। बैठो, आओ। अरे मोहन, आओ बैठो। एग्रीमेंट के बारे में क्या सोचा है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ मोहन, कि क्या किया जाए। बाबूजी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कंपनी खुलवाने के लिए तुमने तो नहीं कहा था, यह सपना तो उन्होंने ही दिखाया था तुम्हें। इस नए कंपनी के चक्कर में मैंने अपने पुरानी कंपनी को भी नोटिस दे दिया है कि अगले महीने से मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। और इसी गुस्से में शीला आज सुबह सुबह मायके चली गई। कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूं। एक तरफ नौकरी भी जा रही है तो दूसरी तरफ कंपनी का सपना भी अधूरा रह जाएगा। मेरे ख्याल से क्या दिक्कत है आपको एग्रीमेंट साइन करने में? भले ही सीईओ बाबूजी रहें, पर कंपनी तो आप ही की रहेगी। मैं तो सिर्फ एक नौकर बन के रह जाऊंगा, नौकर। कंपनी का हर फैसला बाबूजी से पूछ कर करना पड़ेगा। कंपनी पर मर्जी सिर्फ उनकी चलेगी, उनकी। ठीक नहीं किया बाबूजी हमारे साथ। पूरे 1 करोड़ का फ्लैट है हमारा। शुरू में मेरे पिताजी ने 10 लाख रुपए दिए थे, बाकी का पैसा बैंक से लोन लेकर बिल्डर को दे दिया है। और तुम्हारे बाबूजी चाहते हैं कि 30 लाख में फ्लैट उनके नाम कर दें? यह तो हरगिज नहीं होगा। मोहन, मेरे ख्याल से बाबूजी से मिलकर एक बार बात करना चाहिए। अगर मान गए तो सही है, वरना कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। मैं समझा नहीं, आपका इशारा किस ओर है? बाबूजी से साफ साफ बात करो, बिना एग्रीमेंट के वो पैसा दे दें, वरना क्या भाभी? आप बाबूजी के बारे में ऐसा गलत कैसे सोच सकते हैं? मेरे ख्याल से बाबूजी के बारे में ऐसा बात करना भी उचित नहीं। वाह, क्या बात है! वो करे तो जायज है और हम करे तो नाजायज। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? हम कुछ समझे नहीं। तुम्हारी भाभी चाहती है कि बाबूजी से बातचीत करके घर का बंटवारा कर लिया जाए। जिसके हिस्से में जो पड़ेगा वो उसे रखे या बेच दे। सबके बंटवारे के साथ उनके पैसों का भी बंटवारा हो जाएगा और सारी मुश्किलें खत्म। क्या बाबूजी इस बात के लिए राजी होंगे? हमें तो नहीं लगता है। मेरे ख्याल से इस संदर्भ में उनसे बात करना उचित नहीं है। उचित और अनुचित तो उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। दादाजी, बोलो बेटे। घर में सब कोई इतना चुप चुप क्यों है? कोई बात हुई है क्या दादाजी? क्यों? तुमको ऐसा क्यों लगा? मम्मी पापा चाचा चाची बहुत देर से कमरे में बातचीत कर रहे हैं। अरे किसी बात पर विचार विमर्श कर रहे होंगे। और सुन, तू जा जा जा, रात काफी हो चुकी है, जाके सो जा। कल स्कूल जाना है ना? ठीक है दादाजी, गुड नाइट। गुड नाइट। बाबूजी, बाबूजी, क्या बात है बाबूजी? तबीयत ठीक नहीं है आपकी क्या? अरे बस थोड़ा सा सर और बदन में दर्द है। एग्रीमेंट लेकर आए हो तो यहाँ रख दो, कल पैसा तुम लोग के खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। बाबूजी, आपसे एग्रीमेंट के विषय में कुछ बातें करनी थी, लेकिन लगता है अभी आपको आराम की जरूरत है। क्यों? एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया तुम लोगों ने? नहीं। क्यों? पैसा नहीं चाहिए तुम लोगों को? बाबूजी, दरअसल बात यह है कि रीना, बाबूजी का अभी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भी आराम करने दो। बोले कल सुबह बात करेंगे। चलो। हमेशा ऐसे ही रोक देते हो तुम मुझे। भाभी, भैया ठीक कह रहे हैं, अभी सही समय नहीं है बाबूजी से बात करने का। चलिए कल सुबह बात कर लेंगे।
तुम लोग चाहो तो अभी भी बात कर सकते हो। मुझे तुम्हारे साथ बात करने में कोई दिक्कत नहीं। कल सुबह बात करेंगे बाबूजी, अभी आप आराम कीजिए। बहू, दूध नहीं दिया तुम लोगों ने अभी तक। दवा खानी थी मुझे। सॉरी बाबूजी, सारा दूध फट गया। कोई बात नहीं, आज पानी के साथ ही दवा खा लूंगा। शीला नहीं दिख रही, कहाँ गई है वो? आज सुबह ही अपने मायके चली गई। क्यों? बस ऐसे ही उसे अपने मम्मी पापा से मिलने का मन था। ठीक है। अरे कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उठिए उठिए उठिए। अरे ओहो, आइए बैठिए 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 बैठिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। भारी बोझ के कारण थोड़ा लड़खड़ा गया और गिर पड़ा। मदद के लिए धन्यवाद। लीजिए लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए और कुछ देर आराम कर लीजिए। पहले तो आपको मैंने कभी नहीं देखा। कौन है आप? क्या इसी महल में रहते हैं? जी, मैं गोपाल सिंह। कुछ ही दूरी पर मेरा मकान है। अभी अभी मेरे बेटे ने खरीदा है। अच्छा, शर्मा जी वाला घर आप लोगों ने ही खरीदा है? जी। बहुत भले इंसान थे शर्मा जी, पर उनके बच्चे ही नालायक निकले। भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। क्यों? क्या किया उनके बच्चों ने? बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में मिलेंगे तो बताऊंगा। अभी घर जाना है, देर हो रही है। मेरा बेटा और बहू नौकरी वाले हैं, दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार होंगे। मुझे घर जाना ही होगा। अरे मैं मदद करता हूँ आपकी। कब कब और कहाँ कहाँ मदद करेंगे आप? अब तो मेरी नियति ही बन गई है ऐसी। आपकी बेटा और बहू क्या करते हैं? मेरा बेटा और बहू दोनों प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। सैलरी तो अच्छी खासी होगी उनकी, फिर कोई नौकर क्यों नहीं रख लेते? एक नहीं, दो दो नौकर थे, लेकिन दोनों ने नौकरी छोड़ दिया या बहू ने निकाल दिया, ठीक से कह नहीं सकता। अब तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।
अब ये सब करने की उम्र नहीं रही आपकी। उम्र से क्या लेना, जिंदा हूँ, क्या इतना काफी नहीं? मैं समझा नहीं बात आपकी। कभी फुर्सत में बताऊंगा, अभी घर जाना है, वरना आफत आ जाएगी मुझ पर। क्या बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? कल रात में बताया था ना आपको कि मुझे और रागिनी को किसी काम से बाहर जाना है, थोड़ा मुन्ना का ख्याल रखिएगा। तो क्या बच्चे का ख्याल रखने के लिए बुलाए हो मुझे? यह क्या कर रहे हैं बाबूजी? मुन्ना सिर्फ बच्चा नहीं है, आपका पोता है, पोता। माफ करना बेटे, पता नहीं आज अचानक मुझे क्या हो गया। बाबूजी, अगर दिल में कोई बात हो तो उसे दबा कर रखना उचित नहीं। अगर हमारी बात बुरी लगती हो या कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटे, चलो घर चलते हैं। पता नहीं आज तिवारी जी से मिलकर अचानक मुझे क्या हो गया।